भाई साहब सुने ज़रा, क्या आपका वेट लॉस रुक गया है? क्या आपने प्लेटो हिट कर लिया है? भाई साहब क्या आपको वेट लॉस के दौरान क्रेविंग होती है? भाई साहब, भाई साहब सुनो ना, इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई साहब? बुरा क्या मान रहे हो? दो तीन सवाल पूछने से आपसे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। हम लोग आज इस बारे में बात करेंगे जिन लोगों का फ़ैट लॉस रुक गया है या फिर जिन लोगों का प्लेटो हिट हो गया है, फ़ैट लॉस आगे नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों के लिए आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग रीफीड डेज़ कहते हैं। उन्हीं रीफीड डेज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या होता है, ये चीट मील से कैसे अलग है। बने रहे वीडियो में। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब खासकर आप वेट लूज़ कर रहे हो। जब हम फ्यूअर कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं तब अपने इस डाइट को, अपने इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परेशानी को टैकल करने के लिए एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग रीफीड डेज या फिर डाइट ब्रेक बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये डाइट ब्रेक या फिर रीफीड डेज होते क्या है। तो उसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ड्यूरिंग फैट लॉस जब आप बहुत लंबे टाइम तक बहुत कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं, अपने कैलोरी डेफिसिट के अंदर होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब हम अपनी इन कैलोरीज को ब्रेक देते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ रीफीड डेज। बहुत ईजी है इसको समझना। मान लीजिए कि अगर आप 2400 कैलोरीज ड्यूरिंग अपने फैट लॉस जर्नी कंज्यूम कर रहे थे, तो कुछ दिन के लिए हम लोग, 1 या 2 दिन के लिए हम लोग अगर 27 300-400 कैलोरी ज़्यादा खाएँ, 2700-2800 कैलोरी खा रहे होते हैं, दैट इज रीफीड डेज। ये करा क्यों जाता है, अब इस बात को समझते हैं। तो जब आप थोड़े अच्छे समय से अपना फैट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहे होते हैं, एक फैट लॉस पोजीशन के अंदर होते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लो एनर्जी लेवल, लो हार्मोन लेवल, या फिर हिटिंग फैट लॉस। तो इन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल इसको टैकल करना होता है, हिटिंग फैट लॉस प्लेट्यू, इन चीज़ को टैकल करने के लिए रीफीड डेज को बनाया गया है। इससे मिलता जुलता ही एक टर्म होता है जिसको हम लोग चीट मील बोलते हैं। चीट मील और रीफीड डेज के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। चीट मील्स के अंदर हम लोग अनलिमिटेड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, आप जो चाहे वो खा सकते हैं, जो भी आपकी फूड चॉइस हो, अच्छी बुरी किसी भी तरीके का सामान हम लोग अनलिमिटेड खा सकते हैं। लेकिन जो रीफीड डेज होते हैं, चीट मील वर्सेस रीफीड डेज जो होते हैं आपके, रीफीड डेज के अंदर हमको ध्यान रखना पड़ता है। रीफीड डेज के अंदर मॉडरेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकते। मॉडरेशन में ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो फूड आइटम्स आपको बहुत पसंद है आप वो खा सकते हैं, जो आपने ड्यूरिंग फैट लॉस जर्नी नहीं खाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करी जाती। रीफीड डेज बहुत माइंडफुल होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उसके अंदर। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कैलोरीज कम करनी है उसके बाद भी फैट लूज़ होगा, मतलब फैट लॉस जर्नी में कैलोरी बढ़ा दे हम लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैलोरी बढ़ा के कैसे फैट लॉस होगा। तो एक बात समझिए, जब आप फैट लूज़ कर रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम बाद आपकी बॉडी, आपने देखा होगा बहुत लोग फैट लॉस का प्लेट्यू हिट कर देते हैं, या फिर उनका जो फैट लॉस होता है बहुत स्लो हो जाता है आगे जाके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब आप ड्यूरिंग फैट लॉस ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी जो है वो कैलोरी डेफिसिट के अंदर है। तो कुछ ऐसा तरीका निकालो जिससे कि हम लोग ये जो प्रोसेस है फैट लॉस का, इसको स्लो डाउन कर सके। क्योंकि बॉडी का मेन फंक्शन सर्वाइवल होता है, वो अपने आप को बचाना चाहती है, जितने लंबे समय तक बचा सकती है तब तक। इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो वो हार्मोन को हम लोग बोलते हैं लेप्टिन का लेवल जो होता है वो आपके फैट पे डिटरमाइन करता है। तो जब आपका फैट कम होने लग जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो सिग्नल भेजती है आपके ब्रेन को कि लेप्टिन का लेवल जो है वो कम हो चुका है। अब क्योंकि ये कम हो चुका है तो बॉडी कुछ ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करती है जिससे कि जो फैट लॉस है उसको स्लो डाउन करा जा सके। तो क्या करती है कि आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी, ज़्यादा आपका खाने का मन करेगा, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने का मन करेगा, और ऑन द अदर हैंड आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। मतलब कि आप जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाएगा, आप थोड़ा थका फील करेंगे, ताकि आपकी कैलोरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहे। इसी वजह से हमें फैट लॉस, ये भी एक रीज़न है जिस वजह से हमें फैट लॉस जर्नी में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी कम फील होती है, ज़्यादा थकान लगती है। ये आपकी बॉडी इस तरीके से फंक्शन कर रही है। तो इसी बात को अगर मैं समझाऊं तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस। अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो ड्यूरिंग वेट लॉस आपकी बॉडी ने वो अडैप्ट कर लिया और आपकी बॉडी को ये सिखा दिया कि अब जो है हमें कम फिजिकल एक्टिविटी करनी है और ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करनी है। इस वजह से वो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ करती है जो कि
आपको मजबूर करते हैं, ज़्यादा क्रेविंग होती है कि अब ज़्यादा खा लें, ज़्यादा कुछ खाने का मन करने लग जाता है। और साथ ही साथ एक्टिविटी लेवल जो होता है वो नीचे चला जाता है, जो कि आपका एक्टिविटी लेवल होता है ईट या फिर नीट। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। ईट का मतलब होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये इनका जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। आप यही वजह है कि आपको जब हम लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं तो जिम में जाके भी बहुत ज़्यादा मन नहीं करता वर्कआउट करने का, या फिर डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करने का मन नहीं करता, थोड़ा सा थका थका फील होता है। तो यही काम आते हैं आपके रीफीड डेज। जब आपकी बॉडी ये एक्सपीरियंस कर रही होती है, काफ़ी टाइम से कैलोरी डेफिसिट के अंदर होती है, वो इस तरीके की चीज़ को अडेप्ट कर चुकी होती है, तो वहाँ पर हम लोग रीफीड डेज में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करके बॉडी को ये दिखाते हैं कि हाँ वापस दोबारा ज़्यादा कैलोरीज आने लगी है। तो बॉडी जो है वो दोबारा नॉर्मली फंक्शन करने लग जाती है, कहें तो एक रीसेट होना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रीफीड डेज करें किस तरीके से जाएं। रीफीड डेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वीक में एक बार या फिर 2 बार, जो लोग थोड़ा ज़्यादा एडवांस वाला फैट लॉस जर्नी में ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं, वो 2 बार उन लोगों को थोड़ा सा ये आपके रीफीड डेज रख लेने चाहिए वीक में 1 या 2 बार, ताकि उनका जो लेप्टिन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। अब इसके लिए आप खा क्या सकते हैं, तो कार्ब्स को देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लेप्टिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ करते हैं। तो थोड़े से अच्छे कार्ब्स जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जिससे आपका रीफीड डे जो वो सक्सेसफुल हो जाए एकदम। अब इसके कुछ एक फ़ायदों की बात कर लेते हैं कि आपको रीफीड डेज में क्या फ़ायदा होता है। तो पहला फ़ायदा ये कि आपका जो फैट लॉस प्लेट्यू होता है, अगर आपने फैट लॉस प्लेट्यू हिट करा है तो उससे हम ओवरकम कर जाते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया। आपकी बॉडी जो है वो दोबारा फैट लॉस जो है वो शुरू कर देती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये आपका जो फिजिकल परफॉर्मेंस होता है उसको दोबारा इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। भाई फैट लॉस के दौरान हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, फिजिकल परफॉर्मेंस होती है, वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। तो रीफीड डेज को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो दोबारा थोड़ी थोड़ी करके ऊपर लेवल पे ला सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बिंज ईटिंग से बच जाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, चीट मील कंज्यूम करते हैं। भाई चीट डेज होते हैं लोगों के, तो चीट डेज में वो लोग थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। उसकी जगह अगर आप रीफीड डेज इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ज़्यादा माइंडफुल होते हैं, तो आप जो है वो उस बिंज ईटिंग से बच सकते हैं। अब रीफीड डेज के कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं, कि ज़रूरी नहीं होता कि रीफीड डेज हमेशा आपका सक्सेसफुल हो। उसका पहला नुकसान यही है कि रीफीड डेज में हम लोग कार्ब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत बार हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। आप एंड अप करते हैं बहुत ज़्यादा खा के, तो क्या हो जाता है, आपको जो रीफीड डे होता है वो फेल हो जाता है। तो इसका एक ड्रॉबैक है कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीफीड डेज में सक्सेसफुल हो जाए, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का खुद ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसमें रिसर्च की कमी है। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गई है। जस्ट आप कह सकते हो कि किसी के ऊपर ये काम करता है, किसी के ऊपर काम नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा ना रिसर्च होने के कारण ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था लेप्टिन का लेवल ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 दिन के अंदर आपका डिक्रीज़ हो जाता है। लेप्टिन का लेवल जो होता है फैट लॉस जर्नी में जब आप जाते हैं 1-2 दिन के अंदर नहीं होता, काफ़ी टाइम जब आप फैट लॉस करते रहते हैं उसके बाद आपका लेप्टिन का लेवल जो होता है वो नीचे जाता है। तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 दिन में अगर आप रीफीड डेज ले लें तो लेप्टिन का लेवल दोबारा ऊपर चला जाए। तो इसमें यही बात है कि इसमें थोड़ी सी रिसर्च की कमी है, तो ये इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। ये था हमारा फैट लॉस जर्नी का 3rd एपिसोड। इसके अंदर मैं अपनी आपको फिज़िकल कंडीशन नहीं बॉडी में फिजिक चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ऑफकोर्स हाथ में इंजरी है, तो इस वजह से थोड़े कुछ दिन हो गए मुझे वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और उसी वजह से हमारा जो हो सकता है जो फैट लॉस जर्नी जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि जब इंजरी होती है तो आपको थोड़े से जो उसके जो डाउन साइड्स हैं वो देखने पड़ जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अरे अब तो वापस आ जाओ भाई साहब।